हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में चींटी कविता को पढ़ेंगे, जो बहुत ही प्रेरक कविता है, जो हमें प्रेरणा देती है। और इसके अर्थ को समझने से पहले हम लोग इसके संदर्भ को देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको संदर्भ लिखना है तो लिखना होगा कि ये जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के चींटी कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इसमें प्रसंग अगर देखा जाए तो चींटी के जीवन को बहुत अच्छे तरीके से कवि ने चित्रित किया है और बहुत हमें वो प्रेरणा देता है। इसके अगर हम काव्य सौंदर्य को, पूरी कविता को देखें तो भाषा इसकी साहित्यिक हिंदी है, खड़ी बोली भाषा इसकी है। उसके बाद अगर शैली देखा जाए तो ये मुक्तक शैली है। गुण जो है इसमें ओज है, और इस प्रकार से जो रस है वो चींटी की वीरता की बात बताई गई है, तो वीर रस इसमें मिलता है। अब हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। तो बच्चों, इसे आप ठीक से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने अभी जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के आपके और भी टॉपिक आएंगे तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाएं जल्दी से जल्दी। और इस कविता को पूरा देखिएगा ताकि अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग इस कविता को अब समझना शुरू करते हैं। अब पहली ही लाइन में कवि क्या कहता है? चींटी को देखा। क्या आपने कभी चींटी को देखा है? ये प्रश्न कवि करता है। वह सरल विरल काली रेखा। चींटी कैसी लगती है? उन्होंने कहा क्या आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा है? वो कितनी सरल है, कितनी विरल माने पतली, कितनी पतली, काली रेखा। अगर उस चींटी एक साथ चलती हैं तो आपको बहुत ही सरल, बहुत ही पतली काली रेखा के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तम के धागे से जो हिल डुल। ऐसा लगता, तम माने अंधकार, मानो अंधेरे का कोई एक छोटा सा पतला सा तागा है, जो वो तागा हिलता डुलता हमको दिखाई पड़ता है चींटी के रूप में। चलती लघुपद पल पल मिलजुल। चींटी के जीवन को अगर आप देखिए तो वो उसके छोटे लघु पद, उसके पैर तो बहुत ही छोटे होते हैं। अपने छोटे छोटे पैरों से वो पल पल निरंतर चलती रहती है और एक दूसरे से मिलजुल कर चलती है। वह है पिपीलिका भांति। पिपीलिका माने चींटी, वो है पिपीलिका भांति। अगर उसको आपने ध्यान से देखा हो तो वही चींटी की पंक्ति है, जो पंक्तिबद्ध रूप में अनुशासन के रूप में चलती है। कवि कहते हैं कि चींटी के जीवन में किस तरह से अनुशासन है, वो अनुशासित जीव है। देखो ना किस भांति। अब कहते हैं कि देखो किस प्रकार से। अगली पंक्ति में वो क्या कहते हैं, देखिए आगे। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत। देखो, तुम चींटी के जीवन को अगर देखो तो वो किस प्रकार से, सतत माने निरंतर, वो निरंतर हर समय चींटी काम करती रहती है। कन कन करके कन के चुनती अविरत। कन 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 के चुनती अविरत। अविरत माने लगातार। कन कन माने एक एक कण को, एक एक दाने को वो चुनती रहती है, इकट्ठा करती रहती है, और ये हमेशा हर समय अविरल ये काम वो करती रहती है। बच्चों, तुमने चींटी को अगर ध्यान से देखा हो तो देखिए कैसे अपने छोटे से शरीर में छोटे से पैरों से चलती रहती है, मीलों चलती है, और अपने मुंह में कैसे वो दाने को दबाकर आगे चली जाती है। अब अगली पंक्तियों में देखिए क्या कहते हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। अब चींटी का भी एक समाज होता है। चींटी के समाज में क्या क्या होता है तो कवि ने यहाँ उसका वर्णन किया है कि गाय चराती। चींटियों की भी गाय होती हैं आपस में, तो वो गायों को चराने का काम करती हैं। धूप खिलाती, उन्हें धूप दिखाती हैं, धूप में ले जाती हैं उन गायों को। और बच्चों की निगरानी करती। चींटी के जो बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के भी माँ की भांति वो उनकी ठीक से निगरानी करती है। लड़ती अरि से तनिक न डरती। अरि माने दुश्मन। अगर चींटी का कोई दुश्मन आ जाता है उनके क्षेत्र में, उनके पास,
तो वो आदि से भिड़ जाती है। उसका शरीर ज़रूर छोटा सा है, लेकिन तब भी वो शत्रु से बिल्कुल भी डरती नहीं है और वो उनसे निर्णय करती है, वो उनसे युद्ध कर लेती है, उनसे बिल्कुल भी डरती नहीं। दल के दल सेना संवारती, और चींटियों के भी सेना के दल होते हैं। चींटी में गाय होती हैं, बच्चे होते हैं, और उनके सेना के दल होते हैं, उनके वे सैनिक होते हैं जो शत्रुओं से लड़ जाते हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती, चींटी बहुत ही सफाई पसंद है, उसके जीवन से सीखे तो बहुत ही सफाई पसंद जीव है। अपने घर को, अपने आंगन को, अपने जनपथ माने रास्ते को वो हमेशा बुहारती माने साफ करती रहती है। इस प्रकार ये जो चींटी का समाज है, इन पंक्तियों में कवि ने चींटी के समाज का वर्णन किया है। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, चींटी है सामाजिक प्राणी। कहते हैं जिस प्रकार से हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, उसी प्रकार से चींटी भी सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वो श्रमजीवी है। श्रमजीवी माने मेहनत कश है, वो जीव मेहनत कश है, हमेशा मेहनत करती रहती है। वह सुनागरिक, वो एक अच्छी नागरिक भी है। जिस प्रकार अच्छे नागरिक का व्यवहार होता है, वैसे ही चींटी का व्यवहार होता है। देखा चींटी को? क्या तुमने कभी चींटी के जीवन को इतने नज़दीक से, इतने पास से देखा है? उसके जी को, उसके जी माने उसके प्राणों को, क्या आपने कभी चींटी को गौर से देखा है? उसके प्राणों को देखा है? भूरे बालों की सी कतरन, अगर आपने ध्यान से चींटी को देखा होगा तो वो एक भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई पड़ती है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, छिपा नहीं है उसका छोटापन, छिपा नहीं उसका छोटापन। चींटी छोटा जीव होती है, उसका छोटापन किसी से छुपा हुआ नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, विचरण करती श्रम में तन्मय, वो पूरी पृथ्वी के ऊपर पूरी निर्भयता के साथ, निडरता के साथ चलती, विचरण माने चलती रहती है। श्रम में तन्मय, हमेशा अपने परिश्रम में तन्मय माने डूबी रहती है। वह जीवन की चिनगी अच्छे, वो जिंदगी की, आत्मा की वो अच्छे चिनगारी है। उसके अंदर जो प्राणों की चिनगारी जल रही है वो अक्षय है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। वो भी क्या देही है तिल सी, अगर देही माने शरीर, अगर उसके शरीर को देखा जाए तो एकदम तिल के बराबर भी नहीं है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, यहाँ पे उपमा अलंकार है इन दोनों पंक्तियों में। तो कहते हैं अगर उसके देह को देखा जाए, शरीर को देखा जाए तो तिल के समान एकदम छोटा सा शरीर है, लेकिन उसके तिल से शरीर के अंदर उसके जो प्राणों की ऊर्जा है, प्राणों का जो प्रकाश है वो अनंत रूप में प्रकाशित है। उसके अंदर जो ऊर्जा है छोटे से शरीर में बहुत ही अधिक भरी हुई है। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, दिन भर में वह मीलों चलती, पूरे दिन में वो मीलों दूरी तय कर लेती है, मीलों चली जाती है। अथक कार्य से कभी न टलती, और इतना वो मेहनत करती है कि मेहनत से वो कभी भी डरती नहीं है, कभी भी अपने मेहनत से जी नहीं चुराती है। तो अंत में कवि का कहना है कि अगर हम चींटी से कुछ सीखना चाहें तो उसकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके जैसा मेहनत करना, उसके जैसे अच्छे नागरिक का आचरण करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। चींटी ना जाने हमको क्या क्या सिखा जाती है। तो बच्चों इसको अब इस टॉपिक को अभी समाप्त करते हैं। ये कविता समाप्त हो गई है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ, ऐसे ही टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।